So welcome back, students. So let's start our next topic, the Reign of Terror. So it all started in France during the period from 1793 to 1794. That is after the sentence to death of the King Louis in 1792. So when Robespierre, that is the leader of the Jacobin Club, started to rule over France, and his reign came to be called as the Reign of Terror. And we will know why it is known as the Reign of Terror in the coming slides. So it all started when Robespierre followed a policy of severe control and punishment. So Robespierre start a policy, a severe policies and severe kind of punishments to the citizens of the France. रॉस्पियर ने बहुत ही कठोर पॉलिसीज अपनी बनाई और उसके जो पनिशमेंट देने के तरीके थे वो भी बहुत ही ज़्यादा सीवियर तरीके थे. According to the policy, whomsoever he found as enemies were arrested and imprisoned. उसकी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति अगर उसको लगता है कि वो एनिमी है, वो रिपब्लिक जो फ्रांस रिपब्लिक हुआ मोनार्की से, वो रिपब्लिक का दुश्मन है, वो जैकोबिन क्लब का दुश्मन है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जैकोबिन क्लब के जो पॉलिसीज़ हैं उनको मानने से मना करता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है. एंड फाइनली इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी देन दे वर गिलोटिन. और अगर फाइनली कोर्ट उनको ये गिल्टी फाउंड करती है, उनको गुनहगार फाउंड करती है, तो उनको गिलोटिन कर दिया गया था. सो अब हम समझते हैं कि ये गिलोटिन क्या है. Guillotine, invented by Dr. Guillotine, is a two-pole device with a blade used to behead a person. गिलोटिन एक डिवाइस थी जो कि डेथ के लिए यानी कि लोगों को मारने के लिए यूज की जाती थी. इसका जो आविष्कार है वो डॉक्टर ग्लोटिन ने किया था. इसमें जैसा कि आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, टू पोल्स होते थे और उसमें एक आयरन ब्लेड होता था, और जिसकी हेल्प से किसी भी व्यक्ति का जो कि कन्विक्टेड पर्सन है उसका जो सर है उसको बिहेड कर दिया था, उसको सर को अलग कर दिया जाता था. तो ये बहुत ही क्रूर तरह के उसके तरीके थे रॉसफेयर के सज़ा देने के, और इसीलिए इस गिलोटिन की वजह से ही और सीवियर जो उसकी पॉलिसीज़ थी, इस जो समय है ये 1793 से 1794 का जो समय है फ्रांस का, उसको द रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है. उसकी बहुत सारी पॉलिसीज रही हैं, जैसे कि उसने एक पॉलिसी बनाई थी, एक मैक्सिमम सीलिंग कर दी थी. सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस मींस जो भी वर्कर्स हैं उनको जो वेजेस मिलेंगे, जो सैलरी मिलेगी, उसको एक मैक्सिमम लिमिट उसने फिक्स कर दी कि इससे ज़्यादा उनको नहीं मिल सकती है, चाहे इन्फ्लेशन बढ़े या ना बढ़े. यानी महंगाई अगर बढ़ती है तो भी जो सैलरी है, जो वेजेस हैं, वो फिक्स ही रहने वाले हैं. और इसी तरह से जो गुड्स हैं उसके प्राइसेस भी उसने मैक्सिमम फिक्स कर दिए थे. इसके अलावा एंड मीट एंड ब्रेड वर राशन, दैट मीन्स पीपल वर नॉट अलाउड टू यूज एक्सपेंसिव ब्रेड्स. और इसके अलावा जो खाने पीने की चीज़ें थी, अगर मीट कहें ब्रेड कहें, तो वो भी उसने इस तरह से कर दिया था कि जो लो क्वालिटी की हैं वही सभी लोग यूज कर सकते हैं. एक्सपेंसिव ब्रेड जो हैं वो लोग सभी सिटीजन्स के लिए वो अलाउ नहीं था. All peasants were forced to transport their grain to cities and sell on prices fixed by the government. जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उनको मजबूर किया गया, फोर्स किया गया कि वो जो उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, जो ग्रेन है, उसको ट्रांसपोर्ट करके विलेजेस से शहरों में ले जाएं, सिटीज़ में ले जाएं, और वहाँ उनको सेल आउट करें, बेच दें उन प्राइसेस पर जो प्राइसेस गवर्नमेंट द्वारा यानी जैकोबिन क्लब द्वारा फिक्स किए गए हैं. तो अपनी मनमानी जो है एक तरह से रॉब्सपियर ने करना स्टार्ट कर दिया था. और ये बिल्कुल उसी तरह से था कि कहने को तो फ्रांस रिपब्लिक हुआ, लेकिन एक तरह से डिक्टेटरशिप की तरह जा रहा था. यानी कि जो एक साल का ये समय है 1793 टू 1794, रॉब्सपियर ने एज अ डिक्टेटर रूल किया था. The use of expensive white flour was stopped. All citizens were asked to eat equality bread and loaf made of whole wheat. जो एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर था, जो उसका यूज़ जो है वो बंद कर दिया गया. सभी तरह के जो नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उनको एक ही तरह की ब्रेड
जो कि होल व्हीट द्वारा बनी होती थी, उसको यूज करना होता था। इक्वलिटी वाज ऑल्सो प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेसेस। और इक्वलिटी अगर हम बात करें तो एक और तरीके से उसने इक्वलिटी दी। वो क्या था कि लोगों को अपनी बात को रखने का अधिकार था, अधिकार दिया कि यानी कि वो राइट टू स्पीच एंड एड्रेस था, वो अपनी बात रख सकते थे, जो उनके मन में है वो कह सकते थे। अब साथ में जो तरीके होते हैं, जो आदर सूचक शब्द हैं, जो हम किसी सिटीजन के लिए, नागरिक के लिए यूज करते हैं, जैसे कि मैन के लिए सर एंड फीमेल या वुमेन्स के लिए मैडम, जो कि फ्रांस में पहले भी यूज होता था, उसको कन्वर्ट करके चेंज कर दिया गया। अब सभी के लिए एक वर्ड आ गया, सिटीजन। इसको सिटीजन यानी नागरिक कहना शुरू कर दिया गया। ये चेंजेस थे जो कि रॉबस्पियर ने अपने रूल में लेके आया था, जब उसने रूल किया था तब। इसके साथ साथ चर्चेस वर शट डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू बैरक्स एंड ऑफिसेस। जो चर्चेस थे, जो सिंबल थे किसके, क्लर्जी के, तो चर्चेस जो हैं वो भी बंद कर दिए गए, और उनकी जो बिल्डिंग थी, जो चर्च बिल्डिंग थी, उसको कन्वर्ट कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड बैरक्स, आर्मी बैरक्स में। यानी कि या तो वहाँ आर्मी रुकती थी, या फिर वो गवर्नमेंट ऑफिसेस बना दिए गए थे, जहाँ से वो सरकार अपनी चलाते थे, गवर्न करते थे। नाउ अब आगे क्या होता है, रॉबस्पियर चार्ज हिज पॉलिसीज सो रिलेंटलेसली दैट इवन हिज सपोर्टर्स स्टार्टेड टू कॉल फॉर मॉडरेशन। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर यानी जो हेड है जैकोबिन क्लब का, उसने अपनी पॉलिसीज को इतनी कठोरता से लागू करवाया, उसने इस तरह की हार्श पॉलिसीज बनाई कि इवन उसके खुद के जो सपोर्टर्स थे, जिन्होंने रॉबस्पियर को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना था, जिन्होंने उसको जिताया था, वो ही उसका अब अपोज करने लगे थे। और वो डिमांड कर रहे थे कि जो पॉलिसीज हैं उसको थोड़ा मॉडरेट किया जाए, नरम किया जाए और सरल बनाया जाए। ये डिमांड उनकी थी, और इसीलिए ही वॉज फाइनली कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794 एंड सेंट टू द गिलोटिन ऑन द फॉलोइंग डे। और जब उसके खुद के सपोर्टर्स ने रॉबस्पियर का जो है अपोज करना स्टार्ट कर दिया, तो सभी लोगों ने मिलके उसका विरोध किया, और फाइनली कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। और जुलाई 1794 को मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को वही सज़ा दी गई जो उसने बाकी दूसरे जो फ्रांस के नागरिक हैं उनको दी थी, यानी कि उसको भी गिलोटिन कर दिया गया। So that is how this topic is come to an end. So we will cover up the next topics on the next videos. Thank you.